खमागनी, मैं चंद्रवीर सिंह राठौर, ड्राइविंग स्कूल जयपुर से। तो आज मैं आपको ड्राइविंग क्लास के बारे में बताऊंगा। जो गाड़ी है वो टाटा की नेक्सॉन है। तो उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे चलती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए पहले तो। कि गाड़ी की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। तो हमारे स्टूडेंट भी हमारे साथ में हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए आते हैं, नीचे 3 पेडल्स होते हैं। सबसे पहले सीट पे बैठती है, हमें सीट को एडजस्ट कर लेनी है। तो सीट कहाँ से एडजस्ट होती है, जो कि रॉड है नीचे एक रॉड है, उसको दबा के पिक करो, पीछे करो। तो ये जो रॉड है आपको दिख रही है, ये इसको अगर हम प्रेस करेंगे ऐसे, ये देखो ये, तो ये ऊपर दबा के और फिर इसको कर लेंगे। तो अभी नीचे 3 पेडल्स हैं। तो ए, बी और सी, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, राइट से स्टार्ट करेंगे, है ना। ए, देन बी पे लाओ, ब्रेक पे, ठीक है। ये वाला पाँव है ना, थोड़ा ब्रेक के सामने लो ऐसे, हाँ। अब रेस के लिए टेढ़ा होगा ये, एक्सीलेटर के लिए, ठीक है, ऐसे। और एडी फर्स्ट पे टिकी हुई रहेगी। अभी क्लच प्रेस करके देखो, परफेक्ट, फुल प्रेस हो रहा है एंड तक, छोड़ दो। क्लच को दबाना है तो पूरा दबाना है, छोड़ना है तो पूरा छोड़ना है, ठीक है। अभी एक्सीलेटर, ब्रेक पे लाओ पाँव, ऐसे वापस एक्सीलेटर पे, ठीक है। ये तो हो गया नीचे पेडल, है ना। एक्सीलेटर मतलब रेस, गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रेक स्टॉप करने के लिए, और क्लच 2 टाइम्स पे यूज में ले रहे हैं। जब भी गियर चेंज करेंगे तो क्लच दबाएंगे, और एक ब्रेक लगाएंगे तो क्लच दबाएंगे, ठीक है। अब हेडलाइट्स ऑन करनी आती है। ये वाला जो स्विच होता है ये हेडलाइट्स का होता है, समझ रहे हो। इस पे अगर हम इसको, ये लिखा हुआ है इस पे, तो ये अभी ऑटो पे है ना, तो इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये ऑफ हो गई, ये पार्किंग लाइट हो गई, और ये हेडलाइट्स ऑन होगी। तो फिर ये ऑफ कर दी पार्किंग पे, ये ऑफ, ये DRL ऑन रहेगी इसमें, है ना। ये फॉक्स को ऊपर नीचे करने का, एडजस्ट करने का, ठीक है। ओके, डीपर दे के दिखाओ कैसे देते हैं डीपर, दोबारा दे के दिखाओ, हाँ, अपने फेस की साइड, है ना। तो एक ब्लू लाइट आएगी मीटर में जब भी डीपर देंगे तो, ठीक है। वाइपर स्विच कौन सा होता है, ये लेफ्ट वाला, इसको अपने फेस की साइड प्रेस करो तो ये विथ वाटर चलेगा। एक बार पुश बटन ऑन करो, बिल्कुल लॉक होगी। एक बार दबाओ बटन, छोड़ दो, बस ये स्टीयरिंग अनलॉक होगी। तो ये देखो, इसमें पुश बटन का स्टार्ट स्टॉप पुश बटन से होगी, ठीक है। अब वाइपर को दबाओ अपने फेस की साइड, एक बार और पुश बटन को दबाओ बिगर क्लच के ही, छोड़ दो। अब वाइपर को अपनी फेस की साइड दबाओ, तो ये देखो विथ वाटर चल रहा है ना, ठीक है। अब छोड़ दो, अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो स्टीयरिंग को कैसे होल्ड करना है हमें, क्लॉक में 993 बज रहे हैं, जैसे ये सबसे बेस्ट पोजीशन है, इससे हमारे स्टीयरिंग कंट्रोल और कमांड बेस्ट रहेगा। अभी ये मिरर साइड करने के लिए होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये बीच में तो ऑफ है, लेफ़्ट साइड करेंगे तो लेफ़्ट का मिरर सेट होगा, इधर करेंगे तो वो बाहर जाएगा, उधर करेंगे तो अंदर, राइट, अप एंड डाउन। और फिर इसको हम ऑफ़ कर दिया और ये राइट में करा तो ये राइट में ऐसे, और ये लेफ़्ट में, ये मूव भी कर रहा है, देखो ये कर रहा है। तो अब हम इसको वापस से बाहर भी कर रहे हैं, तो ये ऑफ़ हो गया। और फिर ये मिरर हाथ से एडजस्ट नहीं होगा, बटन से एडजस्ट होगा, ठीक है। तो अब हम आपको बाकी सारी चीज़ें बताते हैं। ये अपने पावर विंडोज़ वगैरह हैं, आगे के दोनों कांच इससे नीचे होंगे, ऐसे करने से, और ऊपर करने से ये ऊपर हो जाएंगे। ये पीछे के हैं, जो कि आप देख सकते हो, इस बटन को दबाने से ये वापस चढ़ रहा है। और बोनेट कहाँ से खुलता है, बोनेट खुलता है यहाँ से, इसको अगर हम खींचेंगे तो फ्रंट वुड बोनेट खुलेगा। और पेट्रोल टैंक कहाँ से ओपन होता है, इसको अगर हम ऊपर खींचेंगे ऐसे ऊपर की तरफ, तो पेट्रोल टैंक खुल जाएगा। ये मैंने खोल दिया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको बंद बाहर से करना हमेशा, और गाड़ी पे L लगा लेना है जब भी हम चलाएं। तो ये देखो पेट्रोल टैंक खुल गया है, इसमें अभी हम बंद कर देते हैं इसको बाहर से प्रेस करके। तो गाड़ी चलाने के लिए सबसे ज़्यादा सेफ्टी ज़रूरी है, जो कि इन्होंने सीट बेल्ट पहले ही लगा लिया। अभी देखो, मैं आपको गियर के बारे में बता देता हूँ। ये गियर लीवर होता है, अभी ये न्यूट्रल है ना। अभी इसको हम इधर लेफ़्ट प्रेस करके क्लच प्रेस कर लो सबसे पहले तो, ठीक है। तो इसको लेफ़्ट करके, और ये आगे फर्स्ट से निकला, इधर प्रेस करके ये न्यूट्रल, देन ये सेकेंड, फिर ये न्यूट्रल छोड़ दिया हमने, और ये आगे थर्ड,
और थर्ड से सीधा पीछे ये फोर्थ न्यूट्रल होते हुए। फिर हमने ये निकाला, उधर राइट पुश करा और ये फिफ्थ से निकला, बीच में न्यूट्रल आया और ये रिवर्स हो गया, सिक्स्थ हो गया सॉरी, है ना। फिर ये हमने न्यूट्रल कर लिया। फिर रिवर्स के लिए देखो इसमें एक ऑप्शन है, यहाँ पे ये बटन है, इसको दबा के और हम उधर करके और पीछे करेंगे तो रिवर्स ऑन हो गया। रिवर्स ऑन होती है कैमरा भी ऑन हो गया। और ये हमने रिवर्स गियर निकाल लिया वापस, और न्यूट्रल ऐसे चेक कर लेंगे, ठीक है। इसमें इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, सिटी मोड, ये सारे मोड्स दे रखे हैं ताकि हमें ड्राइव कैसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग फ्यूल कंजप्शन, पावर पिकअप, उससे हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये हैंड ब्रेक होता है, इसका दूसरा नाम पार्किंग ब्रेक होता है। जब भी चलते हैं तो इसको ऊपर खींच लेते हैं और रुकते हैं तो ऊपर खींच देते हैं, मतलब ब्रेक लग जाते हैं। और जब चलते हैं तो इसको ऊपर खींच के बटन दबा के नीचे लगाना विदाउट बटन है, हटाना बटन के साथ है। तो नोज़ की आवाज़ आनी चाहिए जब भी हम लगाएं तो, ठीक है। तो इसमें इंजन कैसे स्टार्ट होगा, ये पुश बटन का है, क्लच दबा के और इसको दबा के छोड़ दो, एक बार छोड़ दो बस, ये इंजन हमारा स्टार्ट हो गया। अब चलो मूव करो, क्लच रिलीज़ करेंगे धीरे धीरे, हैंड ब्रेक डाउन कर लो, ऊपर खींच के दबेगा बटन, हाँ आप दबाओ, फिर ऊपर, हाँ परफेक्ट है। चलो साइड व्यू मिरर में चेक करके फिर चलना हमेशा कि कोई है तो नहीं, है ना, ठीक है। अब क्लच छोड़ो धीरे धीरे। तो दोस्तों गाड़ी चलाने से पहले हमें अंडर द कार, फ्रंट द कार, ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। गेयर लगा ही नहीं, गेयर नहीं लगा, क्लच दबाओ, क्लच नहीं दबाया इसलिए, यस। अब मूव करो, ठीक है। तो गाड़ी चलाने से पहले हमें अंडर द कार, फ्रंट द कार, ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है कि गाड़ी के नीचे कोई डॉगी वगैरह, कोई बच्चा टायर के आसपास तो नहीं खेल रहा है, गाड़ी के आगे पत्थर वगैरह तो नहीं है। तो गाड़ी चलाने के लिए एडवांस रहना। अगर गाड़ी चल रही है 20 पे तो गाड़ी दिमाग चलना चाहिए 30 पे, समझ रहे हो, एक कदम आगे, एक स्टेप आगे। जो फॉरवर्ड रहेगा वो गाड़ी बहुत अच्छी चलाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे देखो कंजस्टेड है, थोड़ी गाड़ी वगैरह खड़ी है तो हॉर्न दे दो एक बार, क्योंकि हो सकता है गाड़ी का गेट खोल दे वो, हम ज़्यादा नज़दीक से निकल रहे हैं। तो इस चीज़ की हमें सेफ्टी रखनी है, सावधानी। अभी लेफ़्ट दबाने लग जाओ गाड़ी को थोड़ा थोड़ा, हाँ परफेक्ट। लेफ्ट साइड भी मिरर में चेक भी कर लेंगे। तो हमें प्रीसेंस बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ट्रैफिक सेंस और ड्राइविंग सेंस। लोगों को गाड़ी तो चलानी आती है लेकिन उन्हें एक सेंस नहीं होता है कि कब रोकना है, कब स्टॉप करना है, कब चलना है। तो ये सारी चीज़ें देखना किधर है, टर्न कैसे लेना है, लेफ़्ट कैसे लेते हैं, राइट कैसे लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए। लेफ़्ट टर्न लेंगे हमेशा नज़दीक से, राइट टर्न लेंगे लंबा आने वाले के लिए स्पेस छोड़ के। जितने भी टर्न्स वगैरह हैं, गली मोड़ तिराहे चौराहे, उन सब पे हमें पाँव ब्रेक पेडल पे लेना है। और ब्रेक पेडल पे लेने के बाद में हमें हॉर्न भी प्रेस करना है, क्योंकि नए ड्राइवर की क्या टेंडेंसी होती है, आदत क्या होती है, वो एक्सीलेटर ही प्रेस कर देता है अगर कोई आता है तो सडनली। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि पाँव ब्रेक पे रहेगा। गाड़ी में आपको कुछ आए नहीं आए, कम से कम एटलीस्ट ब्रेक लगाने तो हॉर्न दो, हॉर्न प्रेस करो। गाड़ी में कुछ आए नहीं आए, एटलीस्ट आप ब्रेक लगाना तो आना ही चाहिए। कि आपको लग रहा है कि अब टकराएगी तो हमें ब्रेक लगा के स्टॉप कर लें, एटलीस्ट कम से कम होने वाले नुकसान से हम बच जाएं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है गियर क्यों लगते हैं। हॉर्न दो, देखो दोनों तरफ गलियाँ हैं, पाँव भी ब्रेक पे पेडल पे लिया करो। अब चलो और लेफ़्ट इंडिकेटर ऑन करो। जो इस गाड़ी में है 360 डिग्री का व्यू है, तो आप देख सकते हो लेफ़्ट इंडिकेटर ऑन करते ही लेफ़्ट व्यू आ रहा है, ये लिखा हुआ है। गाड़ी का लेफ़्ट वाला कैमरा ऑन हो गया, जो कि लेफ़्ट साइड भी मिरर में है। तो इसमें दिख रहा है हमें कि गाड़ी के इधर कोई भी नहीं है अभी। तो ये सारी चीज़ें हम मिरर में भी देख सकते हैं और स्क्रीन में भी देख सकते हैं। अब लेफ़्ट नज़दीक से लेंगे, पाँव ब्रेक के सामने है ही, वेरी गुड। अभी इतना ही टर्न करो, तो उधर भी देख लेंगे एक बार और इधर भी देख लेंगे। और मोड़ो, और मोड़ो, हाँ अभी सीधा करो स्टीयरिंग व्हील को, और करो, परफेक्ट है। चलो मूव करो और बढ़ाओ एक्सीलेटर, डीपर दो और बढ़ाओ एक्सीलेटर। अभी एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, सेकंड गियर लगाओ। चलो 0 to 10 चलेगा फर्स्ट गियर, 10 to 20 सेकंड, 20 to 30 थर्ड, 30 से 60 फोर्थ। और द यूज़ ऑफ फिफ्थ गियर अबाउ 60 लाइक दैट हाईवे वगैरह पे। और द यूज़ ऑफ सिक्स गियर अबाउ 80, वो भी हाईवे पे ही होगा स्पीड में चलाने के लिए। टॉप स्पीड आती है बड़े गियरों में, छोटे गियरों में टॉर्क ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट गियर में हमें क्लच को स्लोली रिलीज़ करना होता है। बाकी सब गियरों में हम क्लच को जल्दी छोड़ सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में। ओनली फर्स्ट गियर में गाड़ी को काइनेटिक एनर्जी में आना होता है, हमारा बॉडी वेट उठाना होता है, इवन खुद का वजन उठाना होता है, इसलिए हम उसको स्लोली रिलीज़ करते हैं। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। चलो
हॉर्न दो आगे और मूव करो। तो सबको अंधा मान के चलना, आपको किसी से एक्सेप्टेशंस नहीं रखनी है कि वो देख रहा है वो रोक लेगा, कोई नहीं रोकेगा। हॉर्न दो। किसी के भी ज़्यादा नज़दीक से निकले या ओवरटेक करें तो हमें हॉर्न दे के फिर ओवरटेक करना है। तो अभी जो आदत डालोगे ज़िंदगी भर की वही आदत डल जाएगी। तो हमेशा हमको धीरे चलना है, स्लो ड्राइव करना है, सेफ्टी रखनी है। चाहे फर्स्ट सेकंड गियर में चलो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो डीपर दे रही है पाम ब्रेक पे, है ना। अपन स्ट्रेट चलेंगे तो इधर देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि ऑल क्लियर है, चलो मूव करो। तो बचना और बचाना दोनों ही काम करने हैं हमें। ऐसे नहीं है कि हम खुद बच रहे हैं, अगले को टक्कर दे रहे हैं, या हम अगले को बचा रहे हैं और हमारा खुद का नुकसान कर रहे हैं। ऐसा नहीं। हॉर्न दो, क्योंकि इनको रोड के बीच में चल रहे हैं। चलो। तो जब भी आप लोग वॉक करते हो तो आपको रोड पे वॉक नहीं करना चाहिए, और अगर करते भी हो तो अपोजिट साइड करना चाहिए। जैसे कि ये आ रहे हैं तो इनको सामने से दिख जाएगा कोई भी आ रहा है तो वो पैटर्न सबसे बेस्ट है। नहीं तो आपको रिस्की रहेगा अगर आप इधर चलोगे। जैसे वो सामने से आ रहे हैं अंकल, तो वो बेस्ट वॉक कर रहे हैं, उनको पता है सामने से कोई गाड़ी आएगी तो दिख जाएगी, पीछे से कोई टक्कर नहीं मारेगा। पीछे से कौन आ रहा है उनको पता नहीं चलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वॉक करते वक्त आपको लेन भी चेंज कर लेनी है अगर आप चल रहे हो तो। जैसे जाने वाली में आओ और आने वाली में जाओ, तो वो सबसे बेस्ट है, उसमें एक्सीडेंट के चांसेस कम रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।